स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 3 अक्टूबर के देश भर के मौसम की। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर उत्तरी क्षेत्रों में उत्तर मध्य क्षेत्रों पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। और निम्न दबाव का क्षेत्र जो बनेगा उससे पहले ही पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बहुत घने बादल बनने लगे हैं और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों पर भी असर दिखाई देने लगा है। साथ ही साथ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के सक्रिय होने के कारण, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर उत्तरी क्षेत्रों से लेकर के यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ तक एक ट्रफ बनी है। तो इस वजह से यहाँ पर सक्रियता बढ़ी है और इसी कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर उम्मीद से ज्यादा बादल पहुंचने लगे हैं और गर्जना के साथ कई जगहों पर बारिश हो रही है, बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर कर्नाटक के तटों से लेकर के कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर कोमोरिन रीजन के बीच में एक ट्रफ रेखा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ बहुत तेजी से मानसून वापस लौटा है और मेट डिपार्टमेंट की तरफ से आज घोषणा कर दी गई, आज यानी 2 अक्टूबर के दिन, कि उत्तर भारत के लगभग सभी जगहों से मानसून वापस लौट चुका है। राजस्थान के कुछ भागों और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से वापस लौटना बाकी है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन भागों से पूरी तरह से मानसून वापस लौट चुका है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों से वापस लौट चुका है और लखीमपुर खीरी से होकर के उत्तर पर जो मानसून की वापसी की सीमा रेखा है वो गुजर रही है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी तक मतलब एग्जिट हो चुका है और इसके बाद इधर कोटा और उदयपुर में, इसके बाद यहाँ पर गुजरात में भी प्रगति नहीं हुई है वापसी में। वापसी की जो सीमा रेखा है गुजरात की, वो उसी जगह पर बनी हुई है जहाँ पर 23 और 24 को ड्रॉ हुई थी। इसके अलावा बाकी क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो सब भी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि किन भागों में आने वाले समय में बारिश होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि अनुमान था उसी तरह से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश बढ़ रही है और साथ ही साथ ये बारिश वाले बादल और नमी वाली हवाएं मध्य भारत की तरफ ऊपर बढ़ रही हैं। उधर मानसून एक तरफ नीचे से नीचे भाग रहा है, वापस भाग रहा है, तो दूसरी तरफ दक्षिण से और पूरब से नमी की नमी लेकर हवा लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और इसमें पूरा का पूरा रीजन कवर होगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल ही हैं। साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का रीजन भी शामिल रहेगा, जहां पर ये वाला हिस्सा, जहां पर मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। यहां पर एक बार फिर से मैं कहूंगा कि स्थानीय लोगों को और सिक्योरिटी एजेंसीज को जो खासतौर पर सीमावर्ती रीजन में तैनात हैं, ऐसे मौसमी हालात में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयरनेस, एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। यानी आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा, किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना आपको न करना पड़े। इसके लिए क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की घटनाएं बहुत तेजी में होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कई बार, और इस बात की आशंका रहती है कि इस तरह की घटनाओं में अगर कोई वाहन, कोई शिविर, कोई चपेट में आता है तो उसको बड़ी क्षति होती है। तो सतर्क यहाँ पर रहना होगा। इधर पर आगे बढ़ते हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ देखें तो बिहार और झारखंड के ऊपर आज भी बादल हैं, लेकिन कल यहां पर बादल ज्यादा बढ़ेंगे और पूर्वी रीजन में, खासतौर पर बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, किशनगंज, अररिया, शेखपुरा, लखीसराय, नालंदा और ये आसपास का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना। भारी वर्षा तो नहीं होगी, लेकिन मध्यम से कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। और गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कोलकाता से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है मालदा मध्य क्षेत्र में और इधर नीचे की तरफ कोलकाता तक, इन तमाम इलाकों में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और बाकी शेष गंगीय पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ झारखंड के कई हिस्सों में, जिसमें धनबाद, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका और आसपास के रीजन शामिल होंगे। पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम शामिल होगा और पलामू, लातेहार, छतरा भी शामिल होंगे। और साथ ही इधर आगे बढ़ें तो पटना और मधुबनी, सीतामढ़ी से लेकर दरभंगा से लेकर साथ ही साथ इधर गया और सासाराम, बक्सर, कैमूर, इधर सिवान, गोपालगंज, चंपारण, इन सभी जगहों पर भी बादल पहुंचेंगे और हल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश यहां पर नहीं होगी। दरभंगा और गया से लेकर पटना से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में चांसेस बहुत ज़्यादा बारिश के नहीं है और जो संभावना है भी वो 100% नहीं है। इधर संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है थोड़ा सा। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि एक तरफ मानसून तेजी से वापस लौट रहा है, अनुमान यह है कि जल्दी से ही उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों से अलविदा कह जाएगा और सीजन भी चेंज हो चुका है। मानसून सीजन समाप्त हो चुका है 30 सितंबर के साथ। 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और अब यहाँ पर बरसात होने की उम्मीदें आमतौर पर होती नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। होती हैं तब जब इस तरह से ही एक्सेप्शनल कोई अप्रत्याशित रूप से कोई नया सिस्टम डेवलप होता है बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में, या कोई WD अचानक आ जाए। तो अभी फिलहाल WD नहीं आ रहा है और अरब
सागर में कोई सिस्टम नहीं, लेकिन बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों पर मौसम को बदल सकता है और मानसून के विदा होने के बावजूद, मानसून सीजन के खत्म होने के बावजूद कुछ इलाकों में बारिश दे सकता है। ये बारिश कुछ किसान भाइयों के लिए फायदेमंद हो सकती है, कुछ के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। जहां पर देर से रोपाई हुई है वहां पर जरूर फायदा हो सकता है, बस बरसात के साथ ये बारिश ना हो तो फायदा रहेगा। बरसात हुई तो अगर फसलें मैच्योर होने की अवस्था की तरफ बढ़ रही हैं तो नुकसान हो सकता है, और ऐसा कई बार देखा गया है कि होता है। भगवान न करे कि इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो। लेकिन इधर वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़ और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर और देवरिया, साथ ही साथ आसपास के जो इलाके हैं, कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास का रीजन, साथ ही इधर आजमगढ़ के साथ जौनपुर का भी हिस्सा है और प्रयागराज का भी कुछ हिस्सा है, जहां पर हल्की वर्षा या बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बारिश नहीं हुई तो बादल आंशिक तौर पर यहां पर छा सकते हैं, लेकिन हवाएं ज्यादातर पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी। जब इन हवाओं को रुकने और इधर से पूर्वी हवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो कुछ बादल यहां पर बढ़ेंगे। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य भागों में उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। बरेली, फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया और साथ ही साथ आगरा, अलीगढ़, मथुरा से लेकर अमरोहा, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। मौसम सुबह के समय ठंडा रहेगा, रात में ठंडा रहेगा, ठीक रहेगा, और दिन में थोड़ा सा गर्म हो सकता है तेज धूप होने के कारण, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ेगा इसलिए क्योंकि धूप तेज हो रही है पश्चिमी शुष्क हवाओं के चलने के कारण। इधर लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, पठानकोट से लेकर बठिंडा, मनसा, संगरूर और सभी जगहों पर पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़ में, साथ ही साथ राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, चूरू, गंगानगर, बीकानेर और साथ ही साथ फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, राजसमंद और साथ ही अगर हम दक्षिण पूर्वी रीजन की बात करें तो यहाँ पर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, टोंक, सवाई माधोपुर, इधर कोटा, बूंदी, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर शुष्क मौसम अब रहेगा। भरतपुर, अलवर और झुंझुनू में भी चांसेस बारिश के नहीं है। दौसा और करौली, धौलपुर में भी बरसात की उम्मीदें नहीं है। उत्तर की हवाएं ज्यादातर जगहों पर चलेंगी, हालांकि राजस्थान पर उतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी, दिल्ली पर रहेगा, चंडीगढ़ पर भी रहेगा। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में जरूर रहेगा, भरतपुर, अजमेर और टोंक तक, साथ ही बीकानेर तक, लेकिन इसके नीचे के भागों पर थोड़ी सी नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। तो नमी वाली हवाएं जब पहुंचेंगी, अगर ये ऊपर तक आई तो कुछ बादल आपको बीकानेर और अजमेर तक दिखाई दे सकते हैं, जोधपुर, उदयपुर तक भी बादल दिखाई दे सकते हैं। हालांकि वो बरसात वाले बादल नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कुछ जगहों पर कि बरसात होने वाली है क्या। तो यहाँ से मानसून वापस लौट रहा है तो बरसात होने की उम्मीदें बहुत कम है। और यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड में कुछ बूंदें पड़ सकती हैं कहीं पर। बारिश की उम्मीदें मध्य भारत और महाराष्ट्र, मध्य भारत के साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर है। मध्य भारत में गुजरात पर वेरावल से लेकर अहमदाबाद और इसके नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर नमी का और बादलों का लगातार पहुंचना जारी है। तो इसके कारण यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां बरसात हो सकती है। शेष गुजरात में जामनगर के ऊपर का हिस्सा, द्वारका, पोरबंदर और इधर ओखा, नलिया, भुज और साथ ही साथ अहमदाबाद के ऊपर का जो रीजन है, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ हिस्से ऐसे हैं, इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के भाग, जहां पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, बादल ऐसे पहुंच सकते हैं। चांसेस हालांकि कम है। सूरत, वलसाड़, नवसारी में जरूर संभावना है, और भोपाल से लेकर ग्वालियर, गुना, जबलपुर और सीधी, सिंगरौली, साथ ही साथ शहडोल, अनूपपुर, कटनी, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, ये वाला जो रीजन है, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा और उत्तर की हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ज्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, लेकिन बादल आज यहां पर हैं। बारिश होने की संभावना छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर नीचे के हिस्सों में है और ओडिशा के तमाम इलाकों में है। कल भी बादल यहां पर रहेंगे और राउरकेला या फिर भुवनेश्वर, साथ ही साथ ये जो तटीय क्षेत्र हैं, साथ ही आंतरिक इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें बन सकती हैं थोड़ी बहुत। और अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में मध्य और कोंकण, गोवा रीजन तथा मराठवाड़ा के कुछ भागों में, मुंबई में भी चांसेस रहेंगे। नासिक और पुणे में भी बरसात हो सकती है। नीचे की तरफ अगर देखें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, साथ ही साथ लक्षद्वीप और पुदुचेरी यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का पूरा हिस्सा लगातार सक्रिय मानसून अभी देखता रहेगा और यहाँ पर बरसात होने की संभावना रहेगी। बेंगलुरु में भी हो सकती है। चेन्नई और हैदराबाद, अनंतपुर, चित्तूर, तिरुपति और कुर्नूल में भी बरसात होने की संभावना है। नेल्लोर और विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा में भी चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। हसन में भी और दावणगेरे में भी बारिश हो सकती है। बेल्लारी और हुबली में भी बरसात होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। फेसबुक पेज मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फॉलो कीजिए पेज को और लाइक भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।